हेलो, नमस्ते जी। आज हम बात कर रहे हैं जो एसबीआई क्लरिकल के अंदर जो मेंस के अंदर डीआई आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। आज मैं पिछली क्लास के अंदर एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई पूछा जाता है वो मैं आपको एक डीआई करवा चुका हूं। आज एक दूसरा डीआई लेके आया हूं जो एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, इनके अंदर ये चीज़ें काम आएगी जी। तो आज देखते हैं इन क्वेश्चनों को। और आपको मैं बता चुका हूं कि लाइव क्लास रहेगी वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगी जी। जो लाइव क्लास है वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगी। लाइव के बाद में इन क्लासों को हटा दिया जाएगा, ना तो मेंबरशिप में रहने वाली और ना ही कहीं और रहने वाली है। ये ऐप के ऊपर आपको क्लासें मिलेगी। जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऐप पर आपको क्लास मिलेगी, लेकिन उनका चार्जेबल होगा साहब, पैसे देने पड़ेंगे तब जाके ये आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। लेकिन एक दो दिन में नहीं मिलने वाली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यूट्यूब के ऊपर जो क्लास आपको आ रही है वो फ्री आ रही है, लाइव क्लासें आपको फ्री मिल रही है साहब। तो देखते हैं इस डीआई के अंदर, देखिएगा शानदार डीआई है ये, क्या कह रहा है। ऊपर वाले निर्देश पढ़िएगा पहले। दो विक्रेता एक्स और वाई द्वारा बेचे गए 5 प्रकार के लैपटॉप को दर्शाता है और इनमें क्रय मूल्य, लाभ, बाजार मूल्य दिया गया है और एक नोट लगा के दिया गया है। विक्रय मूल्य बाजार मूल्य के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब जब सेलिंग प्राइस होगा, बाजार मूल्य का मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य, प्रिंट रेट। वो कह रहा है प्रिंट रेट आपका सेलिंग प्राइस के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस लाइन का मतलब हुआ कि कई बार ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपका सेलिंग प्राइस और जो आपका प्रिंट रेट होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें इस प्रकार पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में हिंट मिलेगी कि सेलिंग प्राइस बराबर है अंकित मूल्य के। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अगर जब बराबर की बात करेगा तो कहीं न कहीं आपको हिंट इसकी जरूर मिलेगी। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ खालिस्तान छोड़े गए हैं इसके अंदर। पहले क्वेश्चन में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विक्रेता एक्स द्वारा बेचे गए लिनोवा के लैपटॉपों का क्रय मूल्य। वो कह रहा है विक्रेता एक्स की बात कर रहा है, जैसा कह रहा है वैसा लिख लेता हूं। विक्रेता एक्स की बात कर रहा है और वो कह रहा है लिनोवा के लैपटॉप बेचा गया, लिनोवा की बात हो रही है। लिनोवा के क्रय मूल्य, लिनोवा का क्या कॉस्ट प्राइस, और विक्रेता वाई द्वारा बेचे गए सोनी के लैपटॉप के बाजार मूल्य से। वो कह रहा है विक्रेता एक क्या है आपके पास, वाई है। यहां पर दे रखा है ना एक्स और क्या है विक्रेता, दो प्रकार के विक्रेता है एक्स और वाई। विक्रेता वाई द्वारा बेचे गए सोनी, वो कह रहा है विक्रेता वाई द्वारा बेचा गया कौन सा लैपटॉप, सोनी के बाजार मूल्य से ये कितना अधिक है। इसका मतलब इसका बाजार मूल्य का मतलब क्या हो गया, अंकित मूल्य। इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, रेशन बताना है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। यदि विक्रेता एक्स लिनोवा के लैपटॉप पर 10% की छूट देता है, वो कह रहा है विक्रेता एक्स है वो लिनोवा पर क्या देगा, डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट कितने का देता है, 10% का डिस्काउंट देता है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। जबकि वाई सोनी के लैपटॉप पर 20% की छूट देता है। वो कह रहा है छूट देगा, यहां पर छूट कितने की आएगी, 20% की क्या देगा, बाजार मूल्य पर क्या देगा, छूट देगा। ये इंफॉर्मेशन थी, ये आपको कहां से मिली है, इस क्वेश्चन से आपको ये इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्शन कर लिया है। अब डीआई के ऊपर चलते हैं। विक्रेता एक्स की बात करते हैं। विक्रेता एक्स के ऊपर आए और लिनोवा को चेक किया तो लाभ परसेंट दिया हुआ है ना 20%, बाजार मूल्य कितना दे रखा है 25,000। देखो आपके पास में अंकित मूल्य गिवन है, ग्राफ के अंदर अंकित मूल्य कितना है 25,000 दिया गया है और लाभ परसेंट दे रखा है। लाभ परसेंट है कितना आपके पास में 20% दिया गया। अब बताओ एक चीज, अगर आपको अंकित मूल्य पता और डिस्काउंट पता तो आप वस्तु का सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या, बता सकते हैं। अगर प्रिंट रेट आपका 25,000 है
और 25,000 का अगर 10% डिस्काउंट पर बेचेगा तो 90 में बेचेगा क्या? इसका मतलब आपने उस वस्तु को कितने में सेल कर दिया? 22,500 रुपये में सेल कर दिया। ये आपके पास में क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ चुका है। इतनी बात समझ में आई? अब आपने सेलिंग प्राइस पता कर लिया। क्वेश्चन में आपको ग्राफ में दिया हुआ है 20% का क्या होता है? लाभ होता है। अगर 20% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा इसको, तो आप ये बता सकते हो क्या कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस कैसे बताते हो? एक बार फिर बता रहा हूं, सेलिंग प्राइस का गुणा 100 से किया जाता है, प्लस का क्या होता है? 100 प्लस क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। सेलिंग प्राइस कितना है? 22,000 कितना? 500। और लाभ कितने का हुआ? 20 का, तो बटा 120 इंटू में क्या कर दें? 100 कर दें। कट रहा है तो काट दीजिएगा। इसको काटा 6 आया, इसको काटा 5 आ चुका है। 6 तिया कर दिया आपने, 18 आया, बचा 4, 7 छिका किया 42 और बचा 3, 5 छिका कर दिया तो कितना आया? 30। अब 3750 का गुणा करना है आपको, 5 से गुणा करना है, तो आपने कह दिया 5 5 कितना आया? 25 और 37 5 जा 185 और 2 कितना हो गया? 187। तो आपने बता दिया इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 18,000 कितना आया? 750 आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लिनोवा का जो विक्रेता X के लिए जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 18,750 आ रहा है। इतनी बात समझ में आई है क्या विक्रेता X वाली? विक्रेता Y के ऊपर चलते हैं। सोनी का खरीद रहा है, तो सोनी के अंदर अगर मैं चलूं तो सोनी के अंदर मेरे को क्रय मूल्य पता है और लाभ पता है। मेरे को दिया गया वस्तु का कॉस्ट प्राइस सोनी का पता है 16,000 और आपको लाभ भी दे रखा है। लाभ कितने का है? 30% का है। तो आप वस्तु का सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या? हाँ जी बता सकते हैं, सेलिंग प्राइस बता सकते हैं। 16,000 का 30% निकाल दिया तो 4800 हो गया क्या? 4800 क्या आया? लाभ आ गया। कॉस्ट प्राइस में अगर लाभ जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 20,000 कितना आ गया? 800 रुपये आपके पास सेलिंग प्राइस आ चुका है। इतनी बात समझ में आई? अगर आपको सेलिंग प्राइस पता और डिस्काउंट पता तो अंकित मूल्य बता सकते हैं क्या? हाँ जी बता सकते हैं। कैसे बताते हैं? देखो बता रहा हूं। सेलिंग प्राइस का गुणा 100 से हो जाता है, बट्टा में 100 माइनस का क्या हो जाता है? डिस्काउंट का परसेंट हो जाता है। तो क्या निकल जाता है? अंकित मूल्य निकल जाता है। तो आप यहां पर वस्तु का अंकित मूल्य बता सकते हो क्या? सेलिंग प्राइस कितना आया? 20,000 कितना आ गया? 800 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है इंटू 100। डिस्काउंट कितने का दिया है? 20% का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने में? 80 में बेचेगा। इसको काट दिया साहब, ये आपके पास में 5 आ गया और ये कितना आ गया? 4। इसको अगर काटेंगे तो ये आपके पास में 5 आया, ये 4 दुआ कितना हो गया? 8 और ये 2 जीरो आ गए। 52 पंजा कर दिया 260। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया? 26,000 रुपये वस्तु का क्या आ गया? विक्रेता Y के लिए सोनी का अंकित मूल्य कितना हो गया? 26,000 हो चुका है। इतनी बात समझ में आई? क्या बताना है? बताना है कि लिनोवा के लैपटॉप का क्रय मूल्य, तो लिनोवा के लैपटॉप का क्रय मूल्य 18,750। विक्रेता Y द्वारा सोनी के लैपटॉप के बाजार मूल्य से, तो सोनी का बाजार मूल्य कितना आया? 26,000 से कितना परसेंट कम है? तो देखो जरा, ये आपका 18,750 है, ये कितना कम है? तो कितना कम हो गया? 7200 कितना हो गया? 50 कम। और कम परसेंट की बात करते हैं तो अंतर बटा बड़ी संख्या करते हैं, तो अंतर कितने का आया? 7250 का। अब 18,750 बढ़ा या 26,000 बढ़ा? 26,000 बढ़ा। तो बटा में क्या करेंगे? 26,000 और इंटू में क्या कर दें? 100 कर दें। तो ये आपके पास में क्या आ गया? कम परसेंट आ चुका है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो चुके। इसको काटा, 26 दुआ कर दिया 52, बचा आपके पास 20। 26 साता किया 182, 26 साता 182, बचा आपके पास में 18 और 5 23 और 26 आठा कर दिया 208, 26 आठा 208। तो 27 पॉइंट कितना आ गया? 8%। इसने लगभग में पूछा है तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? लगभग में 28% आ जाएगा। तो आपके पास में लिनोवा का जो कॉस्ट प्राइस है वो सोनी के बाजार मूल्य से कितना परसेंट कम है? तो कितना परसेंट कम हो गया? 28% कम हो चुका है। रुपए में बात करता तो 7250 रुपये कम होता। बात समझ में आई है क्या? बेसिक चीजें अगर पीछे वाले वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं, अगर सारी लॉस एंड प्रॉफिट की क्लास अच्छे से लगाई है
तो ये DI बहुत इजी बन जाएंगे और ये पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनके दो फायदे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो दो फायदे मिलेंगे DI की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। एक तो आपका टॉपिक क्लियर होता है एकदम अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, और दूसरी चीज आपको DI करने में भी फायदा मिल जाता है। टॉपिक भी क्लियर होगा और मेंस की चीजें भी सीखने को अपने को मिलेगी अगर रेगुलरिटी के साथ आप क्लास में आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रेता X द्वारा बेचे गए आसूस का क्रय मूल्य। विक्रेता X की बात कर रहा है, विक्रेता X की वो बात कर रहा है और वो क्या बेच रहा है, आसूस बेच रहा है, आसूस का लैपटॉप बेच रहा है। आसूस के लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस, विक्रेता Y द्वारा बेचे गए डेल के क्रय मूल्य के बीच अनुपात। विक्रेता Y की बात कर रहा है और Y के द्वारा क्या, डेल का क्या बेचना है, लैपटॉप बेचना है। विक्रेता Y द्वारा बेचे गए डेल के क्रय मूल्य के बीच में अनुपात क्या होगा, इसका भी क्या, कॉस्ट प्राइस। तो इनके बीच में आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है, रेशो बताना है। अब क्या कह रहा है, यदि विक्रेता X द्वारा बेचे गए आसूस के लैपटॉप का बाजार मूल्य X द्वारा बेचे गए लिनोवा के बाजार मूल्य से 44% क्या है, अधिक है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रेता X द्वारा बेचे गए आसूस का जो बाजार मूल्य होगा, वो कह रहा है बाजार मूल्य होगा, विक्रेता X की बात कर रहा है, इसका जो प्रिंट रेट आएगा, जो अंकित मूल्य आएगा आसूस का, वो कह रहा है आप लोगों से, यदि विक्रेता X द्वारा बेचे गए आसूस के लैपटॉपों का बाजार मूल्य विक्रेता X द्वारा बेचे गए लिनोवा के बाजार मूल्य से, वो कह रहा है जो लिनोवा का आपके पास में क्या आएगा, बाजार मूल्य आएगा, अंकित मूल्य आएगा, उससे क्या होगा, ये आसूस का जो बाजार मूल्य है वो क्या होगा, 44% क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आई है क्या बात, 44% क्या ज्यादा होगा, आसूस का जो बाजार मूल्य है वो लिनोवा के बाजार मूल्य से ज्यादा होगा, कितना, 44% ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई क्या। अब एक बार चलते हैं, एक बार चेक करते हैं आसूस और लिनोवा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या क्वेश्चन में। विक्रेता X के ऊपर चलो, X के ऊपर अगर चलेंगे तो आप लोगों ने बताया कि लिनोवा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, बाजार मूल्य पता है कितना, 25,000 पे लिनोवा का बाजार मूल्य पता है। अगर इसका बाजार मूल्य 25,000 है तो आसूस का बाजार मूल्य बता सकते हो क्या, बता सकते हैं। अगर 25,000 का अगर 44% निकाल दूं तो ये 22 आ गया और ये 5 आ गया, तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 11,000 पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। या 144% निकाल देंगे तो डायरेक्ट संख्या आ जाएगी आपके पास। तो 25,000 प्लस का 11,000, तो आसूस का आपके पास में अंकित मूल्य कितना आ गया, 36,000 पे आ चुका। ये बात समझ में आई है क्या आपको। आसूस का अंकित मूल्य कितना आया, 36,000, और लिनोवा का बाजार मूल्य 25,000 दिया गया था। वो कह रहा है ये 25,000 से 44% ज्यादा है, तो ज्यादा कितना हो जाएगा, 11,000। 25,000 प्लस का 11,000 कर दिया तो आसूस का प्रिंट रेट कितना आ चुका है, 36,000 पे आपके पास प्रिंट रेट आ चुका है। बात समझ में आई है क्या। आगे क्या कह रहा है, आगे दिया गया है आप लोगों से, आगे अगर मैं बात करूं तो आगे कह रहा है एवं विक्रेता Y द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप का बाजार मूल्य, विक्रेता Y द्वारा बेचे गए सोनी लैपटॉप के बाजार मूल्य से 56.25% क्या है, अधिक है। वो Y की बात कर रहा है। पहले एक बार आसूस का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, बाद में डेल का विक्रेता Y के लिए निकाल लेंगे। आसूस के ऊपर आओ, X के लिए मैं बात कर रहा हूं, X विक्रेता के लिए आसूस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है और आपको दिया गया है, यहां पर देखो ब्रैकेट में दिया गया विक्रय मूल्य बाजार मूल्य के बराबर माने। इसका मतलब क्या हो गया,
जो आपके पास में आसूस का अंकित मूल्य होगा, जो आपका बाजार मूल्य होगा, वही क्या होगा, आपके पास में क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य को क्या मानना है, बाजार मूल्य के बराबर मानना है। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि आसूस का सेलिंग प्राइस भी कितना हो गया, 36,000 हो चुका है। बात समझ में आई है क्या? आसूस के ऊपर आए तो 20% का यहां पर क्या है, लाभ हुआ। अब आपको सेलिंग प्राइस पता है और वो कह रहा है इसके ऊपर लाभ हो गया कितने का, 20% का। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा क्या? हाँ जी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 36,000 आपके पास में सेलिंग प्राइस है, गुणा सेलिंग प्राइस से और आपका इंटू 100 से और बटा में 100 प्लस का लाभ 120 इंटू किससे कर दूं, 100 से। तो 12 तिया कितना आ गया, 36 आ चुका। इसका मतलब आसूस का आपके पास में कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, 30,000 रुपये आपका क्या बन चुका है, कॉस्ट प्राइस बन चुका है। किताब वाले ने कहा कि जो आसूस का बाजार मूल्य है वो लिनोवा से 44% अधिक है। तो हमने ये जो 36,000 निकाला था ये पहले क्या था, अंकित मूल्य था। और किताब वाले ने यहाँ पर लिख के दिया है कि विक्रय मूल्य को बाजार मूल्य के बराबर माने। इसका मतलब जो आपका अंकित मूल्य है वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो अब पता चल गया कि सेलिंग प्राइस क्या है, 36,000 रुपये है। लाभ परसेंट कितना, 20%। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास में, 30,000 रुपये आपका क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन चुका है। यहां पर नोट में भी दिया गया था कि विक्रय मूल्य बाजार मूल्य के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब होगा तो क्वेश्चन में हिंट मिलेगी, जैसे इस क्वेश्चन में मिली। इतनी बात समझ में आई। अब आपको वाई के ऊपर चलना है, विक्रेता वाई के ऊपर चलेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन ने, कहा आप लोगों से कि विक्रेता वाई द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉपों का बाजार मूल्य। वो कह रहा है डेल का जो बाजार मूल्य आएगा, यहां पर लिख रहा हूं, डेल का जो आपके पास में बाजार का जो मूल्य आएगा, बाजार मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, बाजार मूल्य विक्रेता वाई द्वारा बेचे गए सोनी लैपटॉप से। वो कह रहा है सोनी से क्या होगा, 56.25% क्या होगा, ज्यादा होगा। वो कह रहा है सोनी का जो बाजार मूल्य रहेगा उससे ये क्या होगा, 56.25% क्या होगा, अधिक होगा। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब एक बार देखो जरा, सोनी के ऊपर चलते हैं। सोनी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सोनी के ऊपर चले तो सोनी के बारे में विक्रेता वाई में चेक किया कि 16,000 कॉस्ट प्राइस है। सोनी के बारे में दिया गया है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 16,000। लाभ आपको गिवन है, लाभ कितने का है, 30% का। तो आप सोनी का सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या, सेलिंग प्राइस बता सकता हूं। तो सेलिंग प्राइस आपके पास में कितना आ गया, 16,000 का 30% निकाल दिया, 4800। और कॉस्ट प्राइस में जब आप लाभ जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 20,000 कितना बना, 800 बन गया। और किताब वाले ने कहा है कि विक्रय मूल्य को बाजार मूल्य के बराबर माना। इसका मतलब जो आपका सोनी का सेलिंग प्राइस होगा वही आपका क्या बन जाएगा, अंकित मूल्य बन जाएगा, प्रिंट रेट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो आप यहां पर बता सकते हो क्या कि सोनी का प्रिंट रेट बाजार मूल्य कितना आ गया, 20,000 कितना आया, 800 आ चुका है। समझ में आई। अब 56.25% को फ्रैक्शन में अगर आप सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 9/16 होता है। कितना होता है, 9/16 होता है। अगर ये 9/16 ज्यादा होगा तो देखो, अगर 20,800 का अगर 9/16 निकालूंगा तो इसको काटा, ये आपके पास में एक आया, 16 तिया आपने कर दिया जी, कितना आ गया, 48। तो 13 नीमा 117, तो ज्यादा कितना हो जाएगा, 11,700 रुपये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये 20,800 है और इसमें अगर 11,700 रुपये अगर ये ज्यादा होगा तो आपके पास में कितना बन जाएगा, 32,500 रुपये आपका क्या बन गया, डेल का क्या बन गया, बाजार मूल्य बन चुका है। समझ में आई है क्या? इसको साफ कर रहा हूं। डेल का बाजार मूल्य कितना आ गया, 32,000 कितना आया, 500 आ चुका है। अब डेल के ऊपर चलो, ग्राफ में चेक करो। डेल का विक्रेता वाई में लाभ परसेंट दिया हुआ है ना, कितना है, 25%।
और आपको लाभ परसेंट है, जो बाजार मूल्य होगा वही आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, ये मेरा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन चुका है। अगर सेलिंग प्राइस विक्रेता वाई के लिए अगर मैं बता दूं कि मेरा सेलिंग प्राइस 32,500 है और अगर लाभ मेरे को 25% का होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस का गुणा किससे होता है, 100 से, और बट्टा में 100 प्लस का लाभ 125 लिखता हूं। ये कितना आया आपके पास 4, ये कितना आ गया 5, इसको काटा ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, 65 इंटू 4 कर दिया तो कितना बन गया आपके पास में 26,000 रुपये आपका क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन चुका है। समझ में आई है क्या। यही चीज बतानी है कि विक्रेता एक्स के लिए आसूस का कॉस्ट प्राइस और विक्रेता वाई के लिए डेल के कॉस्ट प्राइस के बीच में रेशो क्या है। तो आपने बता दिया कि रेशो कितना आएगा, सॉरी रेशो कितना आएगा, 15 अनुपात कितना आ जाएगा, 13 का रेशो आ जाएगा। समझ में आई है क्या। देखो एक बार फिर बता रहा हूं, यहां पर आपको पता था कि सोनी का क्या पता था, कॉस्ट प्राइस पता था और लाभ पता था, तो सोनी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20,800 हो गया। विक्रेता वाई के लिए बात कर रहा हूं। अब अगर सोनी का सेलिंग प्राइस 20,800 है तो उसका अंकित मूल्य भी कितना होगा, 20,800, क्योंकि सेलिंग प्राइस को किसके बराबर मानना, अंकित मूल्य के बराबर मानना है, बाजार मूल्य के बराबर। हमने बता दिया कि सोनी का बाजार मूल्य 20,800 आ गया जी, और वो कह रहा है इससे ये ज्यादा है कितना, 56.25 ज्यादा। तो 56.25 को फ्रैक्शन में सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 9/16। तो 20,800 का 9/16 आपने निकाल दिया तो 11,700 रुपये ज्यादा हो गया क्या। तो अगर ज्यादा होगा तो 20,800 प्लस का 11,700 करेंगे तो 32,000 कितना आ गया, 500 रुपये आपका क्या आ गया, डेल का बाजार मूल्य कितना आ गया, 32,500 आ गया। अब दिया गया था डेल के लिए, आपको दिया गया था कि डेल का क्या पता था, लाभ पता था। अगर बाजार मूल्य 32,500 है, इसको क्या मानना है, सेलिंग प्राइस मानना है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। तो इस बाजार मूल्य आपका सेलिंग प्राइस भी कितना हो जाएगा, 32,500, और लाभ अगर 25% का होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया आपके पास में, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 26,000 रुपये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ चुका है। यही चीज आपको बतानी थी। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आई है आप लोगों को, और बेसिक वाली क्लासें अगर आपने लगाई है तो ये चीजें समझ में आ जाएगी जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जी। हाँ, घर पे पढ़ना आपको पड़ेगा, अगर घर पे आप पढ़ाई करेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी, ऐसे तो समझ में आनी नहीं जी। और रेगुलर क्लास लगाओगे आप तब जाके समझ में आएगी। अब कुछ बच्चे मैसेज डाल देते हैं कि सर हमारी तो कल काम हो गया जी, हम तो लाइव क्लास नहीं लगा सकते। तो भाई साहब लाइव नहीं लगा सकते तो डेली का तो मैं अनलॉक क्लास को नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ आपको, घर बैठे 5:15 बजे लाइव फ्री दे रहा हूँ, तो आप काम बाद में कर लेना, पहले क्लास लगा लो, उसके बाद में अनलॉक हो जाएगी ये क्लास, बंद कर दी जाएगी, इस क्लास को लॉक कर दिया जाएगा। ऊपर वाले साफ कर देता हूं क्योंकि जगह कम बची है अपने पास में। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं साफ कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं तो फिर जगह बोर्ड पे कम है। आपको भी साफ दिखाई देना चाहिए कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं और किस प्रकार से अपना चल रहा है ये डीआई। अगर ये डीआई में अगर आपकी मास्टरी अच्छी है तो भाई साहब मैं कह सकता हूं मेंस में आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और पीछे वाले अगर आपने क्लासें अच्छे से देखी है तो एसबीआई के अंदर दी बेस्ट है। अब मैथ रीजनिंग में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर मैथ रीजनिंग में जिस कैंडिडेट के 55 से 60 के बीच में है क्वेश्चन तो उसका 100% प्री पास होना चाहिए, प्री पास, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपके अगर आपने मैथ रीजनिंग में 40 की है, तुक्के लगा करके तो आपने इंग्लिश वाले 30 कर दिए, 70 करके आ गए, फिर बोलते हो सर पेपर पास होगा या नहीं होगा, तो फिर वो भाई साहब हम नहीं कह सकते कि पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो, क्या कह रहा है। यदि विक्रेता वाई एचपी लैपटॉप को 20% की छूट पर बेचता है और उसे 2400 रुपये का लाभ होता है, वो कह रहा है कि विक्रेता वाई की बात कर रहा है। विक्रेता वाई है वो एचपी लैपटॉप को डिस्काउंट पर बेच रहा है, कितने पर, 20% के डिस्काउंट पर अगर वो बेचता है तो उस व्यक्ति को लाभ हो जाता है कितने का, 2400 रुपये का लाभ हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है आप लोगों से 2400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है एवं
30% की छूट देता है तो उसे 400 रुपए की क्या होती है, हानि। जब वो डिस्काउंट आपको क्या देगा, 30% का डिस्काउंट देगा तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगी, 30% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रेता वाई द्वारा 2 लैपटॉप 20% की छूट पर, वो कह रहा है 2 लैपटॉप तो 20% की छूट पर और 6 लैपटॉप 30% की छूट पर, तो 6 लैपटॉप बेचेगा, वो क्या बेचेगा, 30% की छूट पर बेचेगा। तो वो कह रहा है 8 लैपटॉपों के ऊपर आपका लाभ क्या होगा, 8 लैपटॉप के ऊपर आपका लाभ कितना आ जाएगा। देखो एक चीज बताओ, अगर डिस्काउंट 20% का दे रहा है, लाभ अगर एक लैपटॉप पर 2400 रुपए का है, तो आप मेरे को यह बता सकते हो क्या कि 2 लैपटॉप के ऊपर लाभ कितने का हो जाएगा। तो 2400 इंटू 2 कर दें क्या, तो यहां पर लाभ कितने का बन गया, 4800 रुपए का बन गया। इतनी बात तो समझ में आई। जब एक लैपटॉप पर 2400 रुपए का लाभ होता है 20% के डिस्काउंट पर, तो टोटल 2 के ऊपर कितने का बन जाएगा लाभ, 4800 का बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या। देखो एक लैपटॉप को अगर 30% की हानि पर बेचता है, तो वो 30% के डिस्काउंट पर बेचता है, तो 400 रुपए की क्या होती है, हानि होती है। एक लैपटॉप पर 400 रुपए की हानि होती है, तो 6 लैपटॉप के ऊपर हानि होगी, वो कितनी हो जाएगी, 2400 रुपए की क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। समझ में आई है क्या। ये तो आपके पास में प्रॉफिट है 2 लैपटॉप का और 2400 रुपए की क्या है, हानि है। तो टोटल पूरे दिन में आपको लाभ हुआ या हानि हुई। जब 8 लैपटॉप बेचे तो 4800 का तो प्रॉफिट कमाया एक मेंबर ने और दूसरे ने 2400 की हानि खा ली, तो पूरे दिन में क्या हो गया, 2400 रुपए का ही क्या हो गया, लाभ हो चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या। 2 लैपटॉप पर 4800 का प्रॉफिट मैंने कमाया है और मेरा एक साथी दुकान पर बैठा है, उसने 30% का डिस्काउंट एक लैपटॉप पर दिया, तो 400 रुपए की हानि हुई। तो 6 पर कितने की होगी, 2400 की होगी। एक काउंटर से 2400 की हानि होती है, एक काउंटर से 4800 रुपए का क्या होता है लाभ। तो दुकान के अंदर पूरा प्रॉफिट और लॉस कितने का हो जाएगा, 2400 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये बात समझ में आई है क्या। दुकान के अंदर जब हम लोग ने 8 लैपटॉप बेचे हैं, तो 4800 का तो हमने 2 पर लाभ कमाया था और 6 पर 2400 की हानि खा गए, फिर भी हमारे पास में 2400 का क्या रह गया, लाभ रह चुका है। इतनी बात समझ में आई क्या। अब क्या कह रहा है, 8 लैपटॉप के ऊपर आपको लाभ परसेंट बताना है, तो पहले पता करना पड़ेगा कि लाभ परसेंट हमेशा किस पर बताया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर बताया जाता है। इतनी बात समझ में आई है क्या। कॉस्ट प्राइस पर हमेशा क्या बताया जाता है, लाभ परसेंट बताया जाता है। ये 2400 रुपए का लाभ हुआ है, ये किस पर हुआ है, 8 लैपटॉप के ऊपर हुआ है। बात समझ में आई है क्या। अगर टोटल लाभ में से टोटल हानि घटा दी, तो 8 लैपटॉपों का टोटल आपके पास में क्या आ गया, लाभ आ चुका है क्या। अब देखो आपके पास में इंफॉर्मेशन क्या है, कौन कौन सी बात कर रहा है। एचपी की बात की है इसने, एचपी लैपटॉप बेच रहा है, एचपी के ऊपर चलते हैं। और विक्रेता वाई की बात कर रहा है, 2800 रुपए आपका बाजार, 28000 रुपए बाजार मूल्य है। अंकित मूल्य आपको गिवन है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 28000 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई। अगर इसके ऊपर 20% का वो डिस्काउंट देता, तो आप भाई साहब ये बता दो सेल कितने में करता। 28000 का 80% तो 22400 रुपए में वो क्या कर जाता, सेल कर जाता। इतनी बात समझ में आई है क्या। सरप्राइज वाली बात नहीं है। 28000 अंकित मूल्य था, इसका 80% 20% की हानि पर बेची, तो कितने में बेच दिया, 22400 रुपए में बेच दिया। इतनी बात समझ में आई है क्या। अब देखो, अगर एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि अगर सेलिंग प्राइस में से अगर लाभ घटाया जाता है तो क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 22400, लाभ कितने का हुआ था, एक लैपटॉप के 2400 का। तो एक लैपटॉप का आपके पास में, एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20000।
ये कितने लैपटॉप का आपके पास में लाभ है? 8 का। तो अगर एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस 20,000 है तो 8 का कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 8 कर दें क्या? इसका मतलब 1 लाख कितना हो जाएगा? 60,000 आपके पास में टोटल कॉस्ट प्राइस आ चुका है। बात समझ में आई? अब देखो 2400 रुपये है, ये आपके पास में 1,60,000 का कितना परसेंट है? इंटू में क्या कर दें? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये इससे कट गया 24, इसको काटा ये 3 आया, इसको काटा 2 आया, तो 1.5% का 8 पर क्या हो गया? लाभ हो चुका है। बात समझ में आई? यहीं से भी आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सेलिंग प्राइस तो आपके पास में अंकित मूल्य तो वही है, कितना है? 28,000। अगर इसको 30% की हानि पर बेचेगा तो 70 में बेचेगा क्या? इसका मतलब 19,600 रुपये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ चुका है। इतनी बात समझ में आई? अब आपने कहा कि सेलिंग प्राइस के अंदर अगर हानि जोड़ी जाती है तो क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 19,600 प्लस का अगर 400 करेंगे तो लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस कितना बन गया? 20,000। यही मैंने बताया है कि लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस कितना आया? 20,000। एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस अगर 20,000 है तो 8 का कितना हो गया? 1,60,000। 8 लैपटॉप पर लाभ टोटल कितना है? 2400 रुपए का लाभ है। और 2400 है, ये 1,60,000 का कितना परसेंट है? तो 1 पॉइंट कितना है? 5% हो चुका है। बात समझ में आई है कि आप लोगों के? एकदम इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग वाली चीजें आनी जरूरी है लॉस एंड प्रॉफिट की। अगर स्टार्टिंग वाली चीजें अच्छे से आती है तो कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए इन क्वेश्चनों के अंदर। बाकी आप राजा लोग हैं, घर पे पढ़ाई कर लो भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? यदि विक्रेता वाई द्वारा बेचे जाने वाले लिनोवा के लैपटॉपों का विक्रय मूल्य, वो कह रहा है वाई की बात हो रही है साहब, विक्रेता किसकी हो रही है? वाई की। और वो कह रहा है विक्रेता वाई के द्वारा बेचे जाने वाले कौन से लैपटॉप? लिनोवा का लैपटॉप। लिनोवा का लैपटॉप का विक्रय मूल्य, इसका मतलब सेलिंग प्राइस। और वो कह रहा है आपसे HP के बाजार मूल्य, वो कह रहा है जो HP होगा उसका कौन सा? बाजार मूल्य। बाजार मूल्य का मतलब क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। इनका रेशो दिया हुआ है 3 अनुपात कितना है? 4 दे रखा है। अब क्या कह रहा है? विक्रेता X द्वारा खरीदे जाने वाले लिनोवा के 2 लैपटॉप। अब बात कर रहा है वो X विक्रेता की बात कर रहा है, यहां पर लिख देता हूं। X विक्रेता की बात कर रहा है और लैपटॉप कौन सा खरीदना है? X के द्वारा लिनोवा का लैपटॉप। विक्रेता X द्वारा खरीदे जाने वाले लिनोवा के 2 लैपटॉप, कितने लैपटॉप खरीदेगा? 2 लैपटॉप खरीदेगा। और वो कह रहा है और विक्रेता Y द्वारा खरीदे जाने वाले लिनोवा के कितने? 6 लैपटॉप। यहां पर लिनोवा के वो कितने खरीदेगा? 6 लैपटॉप खरीदेगा। Y कितने खरीदेगा? 6। और X कितने खरीदेगा? 2 खरीदेगा। तो वो कह रहा है उनका औसत क्रय मूल्य क्या होगा? वो कह रहा है उनका औसत क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यदि X द्वारा बाजार मूल्य पर क्या दी जाए? 10% की छूट दी जाए। विक्रेता X के द्वारा जो आपके पास में यहाँ पर कोई भी जो अंकित मूल्य होगा इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। कितने का? 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहले चेक करूंगा मैं विक्रेता X का, लिनोवा के बारे में चेक करेंगे। तो आपको बाजार मूल्य दिया गया है ग्राफ के अंदर, कितना है? 25,000 रुपये। कितना है? 25,000। इस पर अगर 10% का वो कह रहा है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट दे दे तो सेल कितने में करेगा? 25,000 का अगर 10% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 90 में। क्या? तो 25,000 का अगर 90% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 22,000। कितना आया? 500 रुपये सेलिंग प्राइस आ चुका है। या 25,000 का 10% निकाल दो, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। अगर अंकित मूल्य में से छूट घटा देते हैं तो भी क्या आता है? सेलिंग प्राइस आ जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब सेलिंग प्राइस आपको निकाल लिया है 22,500। इसके ऊपर लाभ भी तो दे रखा है ना, कितना है? 20%। अगर प्रॉफिट हुआ 20% का तो आप भाई साहब ये बता दो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा। आपको मैं बता चुका हूं पहले क्वेश्चन के अंदर, अगर 22,500 सेलिंग प्राइस का गुणा 100 से करते हैं, बट्टा में 100 प्लस का लाभ आता है 120, तो ये 5 आया, ये 6 आया, काटा पीटी मेरे याद है पहले क्वेश्चन के अंदर 18,700 कितना आ गया? 50 रुपये। तो एक लैपटॉप
लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस कितना बन गया 18,750 रुपये। अगर 2 की बात करेगा तो 2 का कॉस्ट प्राइस 18,750 इंटू में क्या कर दें 2, तो ये एक्स विक्रेता के लिए लिनोवा के कितने लैपटॉप खरीद रहा था, कितने खरीदा 2, तो कितने रुपए देगा 18,750 इंटू 2, क्योंकि एक का कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया तो 2 का हम बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं वाई के ऊपर। अब चेक करते हैं लिनोवा और एचपी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैंने पता किया कि एचपी का बाजार मूल्य गिवन है, बाजार मूल्य दिया हुआ है, कितना है 28,000 रुपये। किताब झूठ बोल रही है, किताब कह रही है एचपी का बाजार मूल्य है 28,000 रुपये। लिनोवा के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, लिनोवा का बाजार मूल्य खाली है, तो आप यहां पर बता सकते हैं। देखो अगर बाजार मूल्य किताब कह रही है 28,000 है, आप रेशो में क्या कह रहे हैं 4 अनुपात है, तो 4 अनुपात का मान 28,000, तो 1 अनुपात का मान किसके बराबर 7,000 के बराबर। क्या तो आप लिनोवा का सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या। हाँ जी बता सकता हूं। आपने कह दिया लिनोवा का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 21,000 रुपये आ चुका, समझ में आई। अब लिनोवा के ऊपर चलो, देखो यहां पर लाभ परसेंट है क्या, सेलिंग प्राइस पता है और लाभ पता है कितने का है 12% का, तो आप वस्तु का कॉस्ट प्राइस बता सकते हो क्या। हाँ जी, सेलिंग प्राइस का गुणा 100 से किया जाता है और बट्टा में क्या आता है 100 प्लस का लाभ, तो बट्टा में कितना 112। कोई चीज कट रही है तो काट लेते हैं, 14 आपके पाड़े से काटेंगे 8 बार, 14 इंटू 15 आपके पास में 210 होता है क्या। 4 के पाड़े से काटा 2 बार और इसको 4 के पाड़े से काटा कितना 25 आ गया। अब इसको काट दिया तो ये आपका कितना बन गया 750। अब देखो 25 दिया 75 है क्या, 3 गुना है क्या, तो 25 की स्क्वायर कर दी 625 का 3 गुना कर दिया तो 1800 कितना आ गया 75। एक जीरो और है यहाँ पर तो जीरो लगा दी, तो आपने कह दिया इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 18,750 रुपया। इतनी बात समझ में आई। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 18,750 है, तो 6 का कितना हो जाएगा 18,750 इंटू में कितना 6। इतनी बात समझ में आई है क्या, गुणा नहीं करना है आपको। वो कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा, औसत कैसे निकालते हैं, योग के अंदर भाग देते हैं किसका संख्या का, तो क्या आ जाता है एवरेज आ जाता है। अब इनका गुणा करोगे फिर इसका गुणा करोगे, अब दोनों को जोड़ोगे फिर 8 का भाग दोगे क्या आप लोग, 8 का भाग दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। ऐसे थोड़ी। अब देखो इसका 6 का भी कॉस्ट प्राइस कितना है 18,750, यहाँ पर 2 का भी कितना है 18,750, तो मैं 8 लैपटॉप का टोटल बता सकता हूँ क्या, गुणा किससे कर दूं 8 से। बात समझ में आई है क्या। ये क्या आ गया योग, और बट्टा में कितना आ गया संख्या, संख्या कितनी है 8 ही तो है, 8 से 8 कैंसिल, तो वही आपका क्या आ गया एवरेज आ चुका। तो एवरेज कितना हो गया 18,750 रुपये क्या हो गया एवरेज हो चुका। बात समझ में आई क्या। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस इनमें इंफॉर्मेशन को ढूंढना है आपको कि इंफॉर्मेशन पता चल जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। अब इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे, फिर 8 का भाग दोगे, तो निकल के तो यही आएगा ना आपके पास 18,750। भाग दे के देख लेना, घर पे दिमाग लगा के देख लेना आप लोग। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स द्वारा खरीदे गए आसूस और सोनी के लैपटॉपों का औसत क्रय मूल्य, वो कह रहा है विक्रेता तो एक्स की बात की है और बात किसकी कर रहा है आसूस की बात कर रहा है। आसूस और किसकी बात हुई है लिनोवा की बात हुई है क्या, आसूस और किसकी बात कर रहा है सोनी की बात कर रहा है। आसूस और सोनी का एवरेज आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना दिया हुआ है 14,000, तो आप योग बता सकते हैं क्या, एवरेज का गुणा संख्या से करते हैं तो इन दोनों का योग कितना आ गया 28,000 आ चुका है। समझ में आई है क्या। आसूस और सोनी का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 28,000, क्योंकि एवरेज पता होता है तो हम क्या बता सकते हैं योग बता सकते हैं। अब वो कह रहा है आसूस और सोनी की बात कर रहा है कि आसूस और सोनी का आप लोगों को सेलिंग प्राइस का एवरेज पता है कितना दिया गया है 18,000, तो आप इनके सेलिंग प्राइस का योग बता सकते हो ना। 2 ही लैपटॉप है तो आपका योग कितना आ गया 36,000 रुपये आपका योग आ चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या।
अब क्या कह रहा है, तो विक्रेता X द्वारा खरीदे गए आसूस और सोनी के लैपटॉपों का क्रय मूल्य का अंतर बताओ। आपको क्या बताना है, इनके कॉस्ट प्राइस का अंतर बताना है। अब देखो जरा, आप लोगों के पास में देखते हैं एक बार क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। आसूस और सोनी की X के ऊपर बात करेंगे तो सिर्फ क्या दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है। क्या दे रखा है, लाभ परसेंट दिया गया। लाभ परसेंट कितना है, 20% और 25%। अगर आप आसूस और सोनी का कॉस्ट प्राइस पता कर लें तो आप इनका सेलिंग प्राइस बता सकते हैं ना। हाँ जी बता सकते हैं। देखो हमने मान लिया कि इनका कॉस्ट प्राइस, आसूस का कॉस्ट प्राइस 100x है, तो सोनी का हमने मान लिया 100y। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 100x प्लस का 100y के बराबर में कितना हो गया, 28,000 हो चुका। आप x और y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो आप इसका सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या, अगर इसका कॉस्ट प्राइस आपको पता और इसका कॉस्ट प्राइस पता, इस पर अगर 20% का लाभ हो तो 100x का अगर 120% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आसूस का कितना आ गया, 120। x क्यों नहीं माना, क्योंकि बात पॉइंटों में होती है। आप x मानना चाहो मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कह दिया जी इसका मेरे पास में सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120। अगर इसका 100y है कॉस्ट प्राइस और इसको 35% के लाभ पर बेचेगा तो 135 में बेचेगा क्या, इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 135y। तो मैंने लिख दिया जी 135y और बराबर में कितना हो गया, 36,000 हो चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या। इसमें से 100 कॉमन आ जाएगा क्या, 100 अगर कॉमन आएगा तो ये आपके पास में क्या रह जाएगा, x प्लस y के बराबर में 28,000 बट्टा में 100, क्योंकि इसको कॉमन लेंगे तो 100 इसके बट्टा में चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो x प्लस y का मान कितना हो गया, 280 हो चुका है। बात समझ में आई। कोई भी एक मान बराबर करें, चाहे आप x का दोनों का मान बराबर कर लें, चाहे y का मान बराबर करें। मैं x का मान बराबर कर रहा हूं, इसका मतलब इसका गुणा किससे कर दूं, 120 से। 120 से गुणा करूंगा तो ये 120x प्लस का 120y बराबर में आपने कह दिया कि 12 8 96 और 12 2 24 और 9 33, तो आपने कह दिया जी 33,000 कितना आ गया, 600। और ये कितना है, 120x प्लस का 135y बराबर में कितना है, 36,000 दिया गया है। मान तो बराबर हो गया, अब साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस का क्या आया, 15y, तो ये माइनस का आपके पास में कितना आ गया, 2400 आ गया क्या, ये माइनस का कितना आया, 2400। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया, 2400 बट्टा में क्या कर दूं, 15 इंटू 16 240 होता है, तो y का मान कितना आया, 160 आ गया। यहां पर आपने माना क्या है, 100y। अगर y का मान 160 है तो 100y का मान कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा क्या, 16,000 हो जाएगा क्या। अगर y का मान 160 है तो आपके पास में 100y का मान 16,000। अगर दोनों का टोटल अगर 28,000 है, इसमें से सोनी का कॉस्ट प्राइस 16,000 है, तो आपके पास आसूस का पता चल जाएगा क्या। अगर 28,000 में से अगर सोनी वाला घटा दूंगा तो आसूस का कितना रह जाएगा, 12,000 पे आसूस का क्या आ गया, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है। बात समझ में आई है क्या। अब वो पूछ रहा है इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कितने का हो गया, 4,000 रुपये का क्या आ चुका है, अंतर आ चुका है। बात समझ में आई है क्या। y का मान 160 है तो 100y का मान 16,000 हो गया क्या। 160 का गुणा अगर 100 से कर दूंगा तो कितना आ गया, 16,000। ये क्या आया, सोनी का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। आसूस और सोनी का कॉस्ट प्राइस 28,000 है, इसमें से सोनी का अगर 16,000 है तो बाकी किसका रह जाएगा, घटा देंगे तो किसका रह जाएगा, आसूस का रह जाएगा। तो आसूस का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 12,000। इनके बीच में अंतर कितना है, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 4,000 रुपये का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। ये DI आपको आने चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तभी आएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलरली लाइव क्लास देखते रहना भाई साहब। अगर लाइव नहीं देखेंगे तो लाइव के जस्ट 1 सेकंड के बाद में क्लास को बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। पर्सनल मेरे को मैसेज कर मत कीजिए आप लोग कि सर मेरे काम हो गया था, क्लास ऑन कर दो। क्लास ऑन नहीं होगी, छूट गई सो छूट गई साहब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय बाय जी।